वालेकुम जी, पूरे मुल्क के जो देखने वाले हैं हमारे उन सबको ईद मुबारक। मेरा नाम नुमान मकसूद है और आज हम इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद के बाहर खड़े हैं। हर साल हम यहाँ होते हैं और हम लोग कवरेज करते हैं, लेकिन आज की कवरेज थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरे साथ वही दोस्त हैं जो हर साल यहाँ मौजूद होते हैं ड्यूटी पर। अपने घरों में लोग जहाँ ईद मना रहे होते हैं, वहीं ये लोग हमारे साथ अपनी जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी में यहाँ मसरूफ़ होते हैं। ताहिर हमारे साथ हैं, इसके अलावा आसिफ़ है, आसिफ नवीद जिनका ताल्लुक़ आज टीवी से है, ताहिर डॉन टीवी से है, और यासिर पहले डॉन में होते थे और अब दुनिया टीवी से हैं। बिलाल अफरीदी भी मेरे साथ होते थे 24 न्यूज़ में, अब ये 92 न्यूज़ में हैं। तो आज की जो कवरेज है वो किस तरह से मुख्तलिफ है गुज़िश्ता जो सालों से, वो हम अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और देखने वालों को भी बताएंगे, क्योंकि अब जो सूरत हाल चल रही है, जो वबा इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर है, उसमें क्या तब्दीली देखी जा रही है उसके बारे में बात करेंगे और कितना अमल दरामद हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से जो अहकाम जारी किए गए। सबसे पहले ताहिर से बात करेंगे। ताहिर, ये बताइएगा, हर साल आप हमारे साथ ही होते हैं यहाँ पर और 3 से 4 घंटे हम यहाँ पर गुजारते हैं, और ईद की जो नमाज़ होती है उसके बाद की जो सूरत हाल होती है पूरे मुल्क के लोगों को हम बताते हैं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही होती है हमारे चैनल्स को। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं मुख्तलिफ? नुमान, देखें कि इस दफ़ा ना उस तरह इंतज़ामात तो इंतज़ामिया की जानिब से सख्त किए गए कि जो एक शहरी यहाँ पे नमाज ईद की अदायगी के लिए आते थे, उस तरह एक तो रश नहीं देखने को मिल रहा, तो जो SOPs थी उसको भी मुलूज़े खातिर रखा गया। लेकिन जो आज सबसे मुख्तलिफ चीज़ थी वो ये था कि जो पहले ईदें थी उसमें बिल्कुल कांधे के साथ कांधा मिलाया जाता था, आज 3 से 4 फुट का डिस्टेंस है। जय नमाज घरों से लेके आनी पड़ रही थी, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा था, और ना ही उस तरह का ना एक जो जोश वलवला अकीदत तो है, लेकिन वो जोश वलवला देखने को नहीं मिल रहा कि हर किसी के जहन में, दिल में खौफ है। तो थोड़ा सा एक डिफरेंट सा सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो कि भाई जिस तरह गुज़श्ता सालों में हम देख रहे थे, एक चहल पहल, एक खुशी, रौनक, हर चेहरा जो वो दीदी था कि मुस्कुराहट थी कुदरती, लेकिन इस तरह चेहरे भी मुरझाए हुए हैं कि लोगों के अंदर एक खौफ पाया जा रहा है कि कहीं यार वो किसी के साथ गले मिलेंगे, किसी के साथ हाथ मिलेंगे उनको। तो इस दफ़ा ना तो मुसाफा हो रहा है, ना ही लोग एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, बस दूर से ही वो जैसे कह लें कि अरब ममालिक की तरह ईद मुबारक की जा रही है। बस यही थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें कि आ रहे हैं, शहरी आ रहे हैं, लेकिन वो चेहरों के ऊपर जो एक कुदरती मुस्कुराहट थी इस दफ़ा वो देखने को नहीं मिल रही। वो देखने को नहीं मिल रही। आसिफ नवीद मेरे साथ 3-4 दिन से कवरेज कर रहे हैं, जहाँ नरमी नज़र आई मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ के अंदर, वो भी हमने कवर किया साथ साथ। आसिफ, क्या देख रहे हैं? पहले तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग होते थे, पार्किंग की क्या सूरत हाल होती थी, और आज क्या नज़र आ रहा है आपको सिक्योरिटी में? पहले तो सबसे पहले सारे दोस्तों को, देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जहाँ तक आपने बात की सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी इस बार उस तरह नहीं है, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ, आपने पूछा क्या नज़र आया, जो मुझे मुख्तलिफ भी नज़र आया, फैसल मस्जिद जहाँ पर हम अरसा दराज से कवरेज के लिए आते हैं, यहाँ तमाम VVIPs आते हैं, सुफरा आते हैं और दीगर जो अहम शख्सियात हैं वो यहाँ पर आकर नमाज ईद अदा करती हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज पहली बार हमने देखा कि यहाँ कोई VVIP शख्सियत ने नमाज ईद अदा नहीं की। तमाम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अपनी अपनी जगहों पर नमाज ईद, ये एक मुख्तलिफ चीज़ नज़र आई। उसके साथ साथ हम देखते थे यहाँ पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि गिरदोनवा से बहुत बड़ी तादाद में नमाजी यहाँ पर नमाज ईद अदा करने आते थे, जिसका बुनियादी मकसद यही होता था कि सारे मिल के इकट्ठे एक जगह पर नमाज ईद अदा करें और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं कर सकें। लेकिन आज दुआएं तो हुई, लेकिन लोगों ने अपने अपने घरों पर की, और जो हम एक बड़ी तादाद देखने को मिलती थी वो आज शायद देखने को नहीं मिली। और पार्किंग भी इसी वजह से लोगों को आज मुश्किल का सामना नहीं करना, वरना हमेशा ये होता है कि जब भी हम यहाँ पहुँचते तो सबसे बड़ा एक मसला पार्किंग का होता है, कि पार्किंग का बहुत बड़ा मसला यहाँ पर दरपेश होता है। लेकिन आज वो पार्किंग का मसला भी दरपेश नहीं था और उतनी बड़ी तादाद में नमाजी भी नहीं थे। और जैसा कि ताहिर भाई ने बताया कि लोगों ने मुसाफा नहीं किया, ये बहुत चीज़ डिफरेंट नज़र आई कि इस बार ईद का मौका था जिस मौके पे लोग हर कोई एक दूसरे से बगलगीर होता है, बल्कि दुश्मन भी एक दूसरे से बगलगीर हो जाते थे। आज वो मौका था कि दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त भी बगलगीर नहीं हुए। बिल्कुल, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त भी बगलगीर नहीं है। यासिर मलिक हर साल हमारे साथ यहाँ होता है, और जहाँ हम लोग अपनी कवरेजेस कर रहे होते हैं यहाँ मसाजिद के बाहर, वहीं एक दूसरे से जहाँ मुसाफा करते, गले मिलते थे, वो सूरत हाल हमने नहीं देखी। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मीडिया होता है। यासिर, क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है आपको इस साल गुज़िश्ता सालों की निस्बत? बहुत शुक्रिया नुमान, सबसे पहले आपको ईद मुबारक, और आपके जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी ईद मुबारक। इस दफ़ा बहुत कुछ मुख्तलिफ था। एक तो जो एक मूजी मर्ज़ है, बीमारी है, उससे हम लोग लड़ रहे हैं। वैसे देखने में आता था कि फैसल मस्जिद में बड़ी तादाद में लोग आते हैं, ना सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बल्कि मदाफ़ाती इलाकों से भी लोग आते थे, डिप्लोमेट्स आते थे, इसी तरह सियासी शख्सियात जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आती थी।
इस दफ़ा देखने में आया कि एक तो फैसल मस्जिद के अंदर जो हॉल है उसमें लोग ईद की नमाज़ जो है वो अदा किया करते थे। आज तमाम लोगों ने बाहर ईद की नमाज़ अदा की, सोशल डिस्टेंस जो था उसके ऊपर अमल दरामद किया गया, लोग अपनी जाए नमाज़ लाए हुए थे। अच्छा, उसके साथ साथ जो स्पेशल ब्रांच के एहलकार थे, पुलिस के एहलकार थे, वो उन लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दे रहे थे जिन्होंने मुँह पर मास्क पहने हुए थे। तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। आज के रोज़ जो देखने में आया, फिर मुल्क की सलामती के लिए जो दुआएं की गई, इसी तरह से इस जो वबा है इससे छुटकारे के लिए जो है वो दुआएं की गई। तो ओवरऑल एक अच्छा सिस्टम था। फिर मीडिया के दोस्त हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा, जो कैमरा मैन हैं यहाँ पे हर साल ड्यूटी करते हैं, सबको अच्छा लगा। और मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है, लोगों ने सोशल डिस्टेंस ज़रूर किया, बहुत से लोगों ने अपने घरों में ईद की नमाज़ अदा की। ओवरऑल सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर था और मेरे ख्याल से जिस तरह से अमल दरामद किया गया है इसी तरह से अमल दरामद करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस की जो SOP हमें बताई गई हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। अगर हम इस पर अमल दरामद करेंगे तो जो ये वबा जिस तरह से फैल रही है उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। असगर से बात करते हैं कि असगर क्या डिफरेंट नज़र आया, ख़ास तौर पे जो 3-4 दिन से कुछ नरमी थी उसके बाद आपने क्या देखा कि लोगों में कितना शऊर नज़र आ रहा था इन दिनों के अंदर, और आज की जो नमाज़ है मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर जिस तरह से अदा की जा रही है उसमें क्या शऊर नज़र आ रहा है, और पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में क्या कहेंगे, आपके पहले से किस तरह से मुख्तलिफ हैं? देखिए, नमाज के हवाले से तो पहले दिन से ये सूरत हाल रही है कि जब से गवर्नमेंट ने SOPs जारी किए हैं, डिसिप्लिन इज्तिमात रहे नमाज के, चाहे तरावी हो, नमाज जुम्मा हो या ईद के इज्तिमात हों, ये तमाम डिसिप्लिन रहे हैं। आज यहाँ पे आपने देखा है कि बड़ी मस्जिद है और बड़ा इज्तिमा यहाँ पे होता है। गुज़श्ता सालों की निस्बत लोग थोड़े कम थे, लेकिन ये है कि डिसिप्लिन थे और सफ़ों में खुसूसी फासला था, चेकिंग की जा रही थी, मास्क की चेकिंग थी और जो तमाम हिफाजती इक़दाम थे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे। बजाय बाज़ारों में रात को हमने क्योंकि ड्यूटी की है, वहाँ पे शदीद किस्म का रश था और SOPs उस तरह से अमल दरामद नहीं किए जा रहे थे। लेकिन मसाजिद में ये एक मिसाल बनी है पाकिस्तान में कि जिस तरह की भी सूरत हाल थी इम्प्लीमेंट हुआ है इन SOPs। ज़मीर है चैनल 5 से, ज़मीर क्या तब्दीली देख रहे हैं इस साल? सर बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को ईद की मुबारकबाद कहूँगा और साथ ही साथ जो है जो सानिया कराची हुआ है और उसके वबा के बायस जो पाकिस्तानी जो इदारों के मुलाजमीन नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनको भी खराज अक़ीदत, सहाफ़ियों को भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और इस मौके पे मैं देख रहा हूँ कि हर साल बड़ा जोश व खरोश होता था यहाँ फैसल मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आते थे। और आज मैं एक और बात आपको बता दूँ कि पहली बार आज ऐसा हुआ है कि किसी शख्सियत ने यहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं की, वरना हर बार यहाँ पे बड़ी से बड़ी शख्सियत आती थी, कॉन्फ्रेंस की जाती थी। आज इस्लामाबाद इंतज़ामिया के हवाले से फिर पूरे मुल्क में जो सूरत हाल है SOPs को मद्देनज़र रखते हुए और फिर कोई भी शख्स जो है वो यहाँ नहीं आया इसको कॉन्फ्रेंस के हवाले से। बाकी लोग जो इस्लामाबाद के शहरी उनको तकरीबन जो है वो 80% जो है वो शऊर आ चुका है। और मैंने देखा है, जिस तरह आप देख लें कि हम मीडिया पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी जो है अपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई हैं। वो लोगों में जो एक खौफ व हरास जो है वो फैला हुआ है, जिस वजह से लोग यहाँ पे बहुत कम आए हैं। लेकिन ये वो वाहिद फैसल मस्जिद है जो पाकिस्तान की तकरीबन सबसे बड़ी मस्जिद है, तारीख़ी मस्जिद है। और यहाँ पे जो बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ करता था, लेकिन आज उस इज्तिमा में वो हमें बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई, जिससे हमें भी दिली तौर पर जो है वो दुख भी हो रहा है कि यहाँ इस मस्जिद में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन आज हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पहुँचे, उन्होंने नमाज ईद उल फितर अदा की और फिर यहाँ पे जो है स्पेशली तौर पर जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ये वबा फैली है उसके लिए दुआएं की गई और उसके अलावा जो मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। लेकिन बस मैं इस मौके पे तमाम दोस्तों को कहूँगा, तमाम पाकिस्तानी भाइयों को कहूँगा कि जिस तरह भाई ने हम सबको इकट्ठा हर साल हम होते थे, मिलते थे, आज हम भी बगल गिर नहीं हुए, ये कमी भी महसूस हुई। फासला रख के हम एक दूसरे के सामने खड़े रहे, बात होती रही। लेकिन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस वबा से हमारे मुल्क को, हम सब को जो है वो नजात दिलाए और पूरी दुनिया में आलम इंसानियत में जो है अल्लाह पाक इस वबा से जो है तमाम दुनिया को जो है वो नजात दिलाएं और हमें जो है पूरी दुनिया में सुकून मिले। हम तमाम पाकिस्तानी भाइयों को कहेंगे कि इस मौके पर जो है कभी भी जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं या जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनको ना भूलें, उनको याद रखें और ईद जो है वो सादगी से मनाएं। देखें आप, अगर आपको दिखाए कैमरामैन कि ये तादाद होती है मीडिया जो नुमाइंदे होते हैं यहाँ पर, कैमरामैन होते हैं, ये DSNGs खड़ी हुई हैं जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आती हैं और कवरेज करती हैं यहाँ नमाजियों के लिए जो आने वाले होते हैं। और इस जगह पे पूरी सिर्फ यहाँ पर मीडिया की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और दाएं जाने पर अगर आप देखें तो यहाँ पार्किंग में न सिर्फ गाड़ियों का एक रश होता है बल्कि पैदल चलने के लिए भी कोई जगह नहीं होती। वो जगह है
जहाँ से लेके उससे आगे एक चौक है ज़फ़र चौक, वहाँ तक लोगों की बड़ी तादाद होती है और गाड़ियों की बड़ी तादाद होती है। गाड़ियाँ जब ज़्यादा यहाँ पर खड़ी होती है तो बहुत दूर गाड़ियाँ खड़ी करने के बाद लोग यहाँ पर आते हैं। नासिर, ये बताओ इस बार क्या तब्दीली देख रहे हो? जी मुझे तकरीबन कोई 10-12 साल हो गया मैं फैसल मस्जिद हर ईद पे आता हूँ, लेकिन वो रौनक और वो जैसे पहले जज्बा होता था लोगों में वो नहीं है। मतलब यहाँ पे लोग गले मिलते थे, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते थे। सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को ईद मुबारक कहूँगा और बड़े दुख से मैं कहना चाहता हूँ कि ये ईद का मौका है। ठीक है, हम मानते हैं कि वबा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में वबा फैली हुई है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं। हमें चाहिए कि ईद के दिन खुशी से मिलें और सजदे में चले जाएं और अपने रब ताला से जो भी हमारी, अगर रब को कोई अदा नहीं पसंद आई तो मैं यही चाहूँगा कि गिड़गिड़ा कर दुआ करें और रब को मनाएं। हमें चाहिए कि ईद के मौका पर खुशी से मिलें एक दूसरे को और एक दूसरे को खुशी से वेलकम करें। ठीक है कि वबा है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि अपने चेहरों पे उदासी रखें। और हमें जिस रब पे हमारा तवक्कल है वो दुआएं हमारी सुनता भी है। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है और बहुत रहमान रहीम है। इस तरह की सूरत हाल के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ अपनी इंतज़ामिया के SOPs के ऊपर अमल दरामद के लिए कोशिश करनी चाहिए, वहीं खुशी को भी अपनी नहीं भूलना चाहिए। जो आज का दिन हम देख रहे हैं वो बहुत अलग सा दिन नज़र आ रहा है गुज़िश्ता कई सालों से। तफरीही मकामात आप देख लें, मसाजिद में देख लें, घरों में देख लें, जो लोग इस वक्त इस बीमारी का सामना कर रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी, आप ये सोच सकते हैं उनके दिल से कि आज का दिन वो अपने घरों में अपने बच्चों से नहीं मिल सकते, अपने घर वालों से नहीं मिल सकते ईद। और वो अगर सूरत हाल आप देखें तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि ये दिन कितना मुश्किल होता है। तो इसीलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। आपको अपना मुनासिब जो फ़ासला है उसका ख्याल रखना है और ईद को ना सिर्फ एहतियात से गुजारना है बल्कि खुश रह के गुजारें और इंतज़ार करें उस वक्त का जब इस वबा से छुटकारा होगा पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया का।